Agarwal and today we are going to discuss fraction and decimal. Yesterday we have completed one chapter. It was the name of integer. Okay, so we are going to discuss today fraction and decimal. Okay, so let's start this chapter today. Okay, so we are going to do today introduction. What is introduction? Introduction means that we are going to do the concept, basic concept. ओके सो बेसिक कंसेप्ट आज हम करेंगे और फिर इससे हमें क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगे और आगे की जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे या हमारे कोई भी क्लासेस होंगे वो भी इजीली हमारा सॉर्ट आउट होगा. ओके तो हम पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से. ओके तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. ओके सो हमारा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल. फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है जैसे सपोज ये p/q की कोई फॉर्म है, सपोज ये फॉर्म है या फिर ये कोई इस तरह से फॉर्म है या फिर कोई इस तरह से फॉर्म है या लाइक दिस काइंड ऑफ फैक्ट. तो ये क्या है? ये फ्रैक्शन है. दीज आर फ्रैक्शन जिसमें p की फॉर्म होगी, q की फॉर्म होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिसमें इंटीजर्स होंगे ऊपर और नीचे, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. ओके तो ये फ्रैक्शन हो गया अपना. अब देखो फ्रैक्शन में भी काफी सारे फ्रैक्शंस आते हैं कि फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं. अब फ्रैक्शंस भी काफी होते हैं. एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन. तो ये हमारे फ्रैक्शंस थे विच आर ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 6. ओके ये मैं क्लास 7 का ये सेकंड चैप्टर है तो मैं इसको और कंसेप्ट आपका क्लियर कर देती हूँ. ओके अगर आपको कोई भी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप उसके चैप्टर में 6 में जाके ये जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर है और अलग से डेसिमल चैप्टर उसमें जाके आप उसको अच्छे से और देख सकते हैं. ओके तो हम इसका आज और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं. तो ये फ्रैक्शन है. ओके अब देखो मैंने बताया फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं. फ्रैक्शन होता है 3 टाइप्स के. दीज आर 3 टाइप्स. फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने एक चीज बताई है जैसे सपोज कोई भी इस तरह से टर्म है तो हमें पता है कि ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर. ओके हमें ये चीज पता हुई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, दैट इज मीन लाइक दिस काइंड ऑफ. ये हमारा क्या हो गया? न्यूमरेटर है लेस देन है डिनोमिनेटर से. डिनोमिनेटर फर्स्ट है और डिनोमिनेटर 4 है, दैट इज मीन ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. लाइक हम दिस काइंड ऑफ कह सकते हैं ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये अगर हमने लिखा तो भी ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके ये माइनस के फॉर्म में भी हो सकता है, दैट इज नॉट अ मीनिंग ऑफ दिस, बट ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके अब देखो ये तो हमारे हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन. अब देखो हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर ग्रेटर देन कैसे होगा डिनोमिनेटर से? लाइक दिस काइंड ऑफ. इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से और कौन सा हो सकता है? लाइक दिस काइंड ऑफ, लाइक दिस काइंड ऑफ. ओके और हम क्या कह सकते हैं? 3/2. ये भी एक क्या हो गया? एक फ्रैक्शन हो गया. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया जिसमें हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से. तो ये हमारे क्या हो गए? ये न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से, इसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. अब हमारा है मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन होता है किस तरह से होता है मिक्स फ्रैक्शन? देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन होता है लाइक दिस काइंड ऑफ फॉर्म, इट्स कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. अब देखो किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर आप नॉर्मल सॉर्ट आउट करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में डालोगे तो क्या बनेगा? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बन के आएगा. जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? इसको हम करते हैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कर देंगे 2 से, डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज हो जाएगा. तो क्या हो गया? 3 × 3 प्लस 2/3 कितना हो गया? 5/3. अब 5/3 है जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो गया, डिनोमिनेटर इज कॉल्ड. ये मिक्स फ्रैक्शन था और ये मिक्स फ्रैक्शन चेंज किसमें हो गया है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ओके अगर हमने कोई भी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. अब देखो कोई भी और हमने कोई फ्रैक्शन लिया मिक्स फ्रैक्शन में लाइक दिस काइंड ऑफ है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है. अब मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनेगा? देखो मिक्स फ्रैक्शन से वही 4 × 2, 4 × 2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 4 × 2 = 8, 8 1 9/4 हो गया. तो ये हमारा क्या बन गया? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया. ओके अब ये तो बन गया हमारा इम्प्रॉपर. मिक्स से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया. अब हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर से मिक्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो अब देखो मिक्स से हमने इम्प्रॉपर बनाया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू द
मिक्स फ्रैक्शन. हाउ वी विल कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन? सी, देखो सपोज हमारा 7/4 है, ये हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? 4 को डिवाइड करेंगे 7 से. किस तरह से करेंगे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 जा हो गया. मिक्स फ्रैक्शन बना स्टार्ट है ना. मिक्स देखो मिक्स फ्रैक्शन ये हमारा इम्प्रॉपर है. इम्प्रॉपर से हमारा मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगा? देखो 1 एज इट इज, मतलब 1 क्या है? हमारा क्वाड्रेंट है, ये रिमाइंडर है, डिवाइडेड बाय हमारा डिविडेंड है, डिवाइजर सॉरी. तो देखो ये क्वाड्रेंट आ गया, ये क्वाड्रेंट आ गया, रिमाइंडर आ गया, हमारा डिवाइजर आ गया. ओके, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन गया. किससे? इम्प्रॉपर से. इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन नॉर्मली बन गया हमारा. इजीली हमने इसको क्या करा? डिवाइड कर दिया. ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया फ्रेंड. अब देखो एक और कोई अलग क्वेश्चन ले लेते हैं. सपोज मैंने ले लिया 8/3 ले लिया. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करेंगे? देखो हम डिवाइड करेंगे 3 को 8 डिवाइडेड बाय 3 है, तो डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 आ गया. कितना आ गया? 2 आ गया. ये 2 है तो कितना हो गया? 2/3. ये आ गया हमारा क्वाड्रेंट, या रिमाइंडर हो गया, डिवाइजर. तो हमारा क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया. ओके, तो ये हमारी नॉर्मल था, प्रॉपर फ्रैक्शन था, मिक्स फ्रैक्शन था और इम्प्रॉपर था. ओके, अब इसको हम एडिशन करके देखते हैं कि हमारे एडिशन में कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा, डिवीजन में कैसे होगा, वो हम इसमें फ्रैक्शन करेंगे. ओके, तो आप देखो करते हैं इसको कैसे करना है. तो हमें कोई भी मैंने सपोज एग्जाम्पल ले लिया. सपोज मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया 2/3 प्लस सपोज 1/3 मैंने ले लिया. एक तो मैंने सिमिलर लिया. ओके, अब जैसे मैंने ये सिमिलर ले लिया, फिर मैं डिफरेंट वे दिखाऊंगी. ये मैंने सिमिलर लिया, तो हमें पता है कि जिसमें अब हमें ये चीज है, अब हमें इसको सॉर्ट आउट करना है. तो किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे? अगर सेम थिंग है तब तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल एडिशन क्या आएगा? सेम ही आएगा, उसका 3 आ गया. ओके, कई बच्चे क्या करते हैं 2 + 1 कर देंगे, 3 + 3 कर देंगे, तो वो गलत है. इस तरह से अगर प्लस है और वो प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करेंगे? उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में डालेंगे. किस तरह से डालेंगे? इसमें अगर देखो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने इसको 3 एज इट इज लिख लिया. अब देखो 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 3 को 3 से किया 1 टाइम है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया. कितना आ गया? 3/3. कितना आ गया हमारा? 1 आ गया. इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में डाल दिया और 3 1 जा 3 हो गया. ओके, तो ये 1 आ गया हमारा. तो इस तरह से हमने इसको सिंपलिस्ट किया. अब देखो किसी चीज को मैं आपको डिफरेंट पॉइंट में करके दिखाती हूँ. अगर यही पॉइंट हमारा इस तरह से होता, सपोज ये इस तरह से होता 6. अब ये तो ये जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है ही. अब उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? उसको हम क्या करेंगे? या देखो हम इस तरह से कुछ एलसीएम लेंगे. इस तरह से हम इसको एलसीएम इसका इस तरह से एलसीएम लेंगे कि जो दोनों भी डिविजिबल हो. जैसे 3 है तो 3 की टेबल में 6 आता है और 6 की टेबल में 6 आता है. ओके, अगर आपको ये तो नॉर्मली आ गया. अगर हम यहाँ पे यही चीज डिफिकल्ट में होती, सपोज यहीं पे हमारा होता लाइक 12 होता, तो हम नॉर्मल 12 लेते. लेकिन एक तरीका तो ये है कि दोनों को डिविजिबल करके या तो बेसिक अपना रूल लगा के वैसे कर लो. लेकिन अगर आप एलसीएम लेकर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तो भी हमारा इजी हो जाएगा. हमें पता लग जाएगा कि हमारा एलसीएम क्या है, या नीचे वाला पॉइंट क्या आएगा. तो हम देखते हैं 3 1 जा 3 हो गया और 3 4 जा 12 हो गया. फिर हमने 2 से लिया 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो हमारा कितना आ गया? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. 12 इसका एलसीएम आया, which I have already told you. इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा. एलसीएम लेके हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ओके, तो हमने नॉर्मली हम कर रहे थे इसका 6 का कर रहे थे. ओके, तो 6 का कर रहे थे, तो अब हमें पता है दोनों में वो डिविजिबल होना चाहिए, बस वही इसका एलसीएम होता है. ओके, कई बार क्या होता है कि नीचे डिनोमिनेटर 12 दे रखा है, एक का हमारा दे रखा है 48. तो हम कैसे करेंगे? कहीं तो 48 लिख देंगे, वो तो ठीक है. लेकिन अगर नहीं सॉर्ट आउट और नहीं समझ में आ रहा कि क्या है दोनों का डिविजन क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेंगे तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि उसका क्या एलसीएम आएगा. उससे हम इजीली उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल देंगे. किस तरह से डालेंगे? जैसे सपोज उसका 6 एलसीएम लिया है, तो हमें पता है 3 से 6 का डिविजन कितना है? 2 टाइम है. तो 2 को हमने इस 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 4 आ गया. 6 को हमने 6 से डिवाइड किया कितना है? 1 टाइम आया. 6 1 6 और उसको 1 से क्या किया? हमने मल्टीप्लाई किया. 6 को 6 से डिवाइड किया और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 1 आ गया. मल्टीप्लाई तो करते हैं. देखो इसको हम कैसे करते हैं? 3 से 2 को हमने इस तरह से डिवाइड किया, जो भी आया उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस 6 को हमने 6 से डिवाइड किया, जो भी हमने मल्टीप्लाई आया उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया. तो देखो 3 2 जा 6 2 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 6 1 जा 6 और 1 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आया? 5/6 आया. ये हमारी किसकी फॉर्म में आ गई? ये हमारी आ गई प्रॉपर फॉर्म में आ गई. प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया हमारा, जिसमें न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से. बट डजंट मैटर, यहाँ पे इस चीज को सिंपलेस्ट
सॉर्ट आउट करने के बाद प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमसे कुछ नहीं पूछने वाला, हमें तो सिंपलेस्ट हम इसको सॉर्ट आउट करना है। ओके, तो अब देखो इसको हमने और कोई, ये तो हमने एडिशन की फॉर्म में लिया, इसी चीज को हम सपोज सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लेते तो किस तरह से लेते, देखो 1/3 लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया 1/4। अब देखो यहाँ तो हमने देख लिया, अब देखो ये तो मैंने ये माइनस है, सॉरी ये हमने नॉर्मली ले लिया है। अब देखो यहाँ तो ये तो 3 की टेबल में भी 4 नहीं आता, 4 की टेबल में भी 3 नहीं आता, अब किस तरह से करें, अब तो इसका एचएम लेना बहुत पॉसिबिलिटी बनती है, तो अब किस तरह से करें, तो उसका हम 3 और 4 का एचएम लेंगे। अब तो हमें समझ नहीं आ रहा कि 3 की टेबल में 4 नहीं है, 4 की टेबल में 3 है, तो इस तरह से सॉर्ट आउट करें तो इसका एचएम लेंगे। तो एचएम किस तरह से होगा, 3 का हमने 3 टाइम लिया 1 और 3 टाइम में 4 नहीं जाता तो 4 एज इट इज आ जाता है। फिर हमने 2 से किया, या तो हम डायरेक्ट 4 से करना, लेकिन 2 से करना, तो 2 2 जा 4 और फिर 2 से किया गया तो कितना आ गया 1 टाइम, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। 12 एक ऐसी पोजीशन है जो 3 में भी डिवाइडेशन होता है और 4 में भी होता है, तो इसका एचएम कितना आएगा 12 आएगा। ओके, अब 3 की टेबल में 12 कितने टाइम गया 4 टाइम, और 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया कितना गया 4 आ गया, 4 को हमने 12 से डिवाइड किया कितना है 3 टाइम गया, और 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 3 आ गया। यही चीज हमने की थी, ये हमारी सब्ट्रैक्शन है। एडिशन भी होती तो यहाँ ऐड कर देते। ओके, अब 4 में से 3 गया तो 1 आया, तो 1/12 बन गया, तो ये नॉर्मली हमारा सब्ट्रैक्शन का पॉसिबल हो गया। अब इसी चीज को हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा, तो बस सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में कर दिया। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1/3 है 1/4 है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 हो गया, प्लस वो एडिशन हो उसमें तो तुमको एडिशन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई चीज है तो उसको आप कैसे करोगे, उसका आप नॉर्मल 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई वाली चीज है। ओके, मल्टीप्लाई वाली चीज है। ओके, तो 1 1 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। अब सपोज और कुछ टर्म ले ली मैंने, सपोज यहाँ मैंने कुछ ले ली 7/4 और 3/2, तो अब कैसे करिए, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21 और 4 3 2 जा 8 हो गया। ओके, ऊपर नीचे कोई टर्म है तो वो भी कट जाती है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ओके, तो ये चीज हमने इस तरह से करी है। अब ये चीज हो गई थी मल्टीप्लिकेशन वाली, इसी चीज को हमने डिवीजन की फॉर्म में किया, इट्स अ डिवीजन फॉर्म। तो डिवीजन फॉर्म किस तरह से होती है, सपोज मैंने 2/4 किया डिवाइडेड बाय 1/2 किया। अब इस तरह से करना है, कुछ नहीं करना है। अगर डिवीजन की फॉर्म है, या मैं इसके 2 टाइप बताती हूँ डिवीजन की फॉर्म है तो आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है। एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/4 है और इस डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कराओगे तो इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, अगर डिवीजन की फॉर्म है तो इसी जगह को हमने उल्टा कर दिया, 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, इस तरह से कर दिया, डिवीजन को मल्टीप्लाई बना दिया और ये ऊपर अपोजिट कर दिया। ओके, तो अब ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, तो कितना आ गया 1 आ गया। नॉर्मली कर दिया हमने। दूसरा लेते हैं, ओके, अब देखो और मैंने डिवीजन की फॉर्म लगाई, लाइक 1/3 है डिवाइडेड बाय 1/4 है। अब कैसे करना है, इसको भी वही सिंपली है, 1/3 है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 4 को अपोजिट लेकर 1 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना, इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हो गया 4/3, ये हमारा सॉर्ट आउट हो गया। एक तो फर्स्ट फॉर्म ये थी इसकी, अगर आप दूसरी तरह से करना चाहो तो कैसे करोगे, 1/3 है 1/3 है और इस 1/4 को इसके नीचे ले जाओ तो इस तरह से हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इस तरह से करते हैं इसको, 1/4 हो गया, तो ये किस तरह से होगा 1/3 ऐसे नहीं, 4 क्या ऊपर चला जाएगा, 4 इस तरह से हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 4/3। ये 1/4 को हम इसके नीचे ले गए और फिर इसके बाद इसको हमने अपोजिट कर दिया, तो ये इस तरह से फॉर्म बन गया। लाइक एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा। देखो 7/4 है डिवाइडेड बाय 3/2 है, तो कैसे करेंगे, 7/4 है तो 3/2 इसके नीचे गया, लाइक दिस टाइम। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 7/4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 7 2 जा 14 और 4 3 जा 12 हो गया, नॉर्मल हो गया। और ये अपना एक बन गया अपना ये अपना फॉर्म आ गई। आप देखो इसको हम कट करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में डाल दिया इसको हमने। तो ये हमारे कुछ फ्रैक्शन थे जिसमें हमने एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया और सब्ट्रैक्शन किया। ओके, अब जैसे किसी चीज को अगर होल नंबर में करना होता है, होल नंबर क्या होता है, जैसे जो 0 1 2 की फॉर्म है, लाइक दिस काइंड ऑफ फॉर्म है, ये हमारा होल नंबर है। अब इस तरह से इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको अगर ये 2 है तो इसको होल नंबर है तो इसको हम फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1 कर दो, ये बन गया हमारा फ्रैक्शन। इसमें कौन सी बड़ी चीज है, 7/4 है, इसको हमने डिवाइड या तो वो सिंपलेस्ट वाली फॉर्म कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसका अपोजिट 1/2 कर दो, नॉर्मल हो गया 7/8, नॉर्मल हो गया। अगर इसी चीज को अगर हम एडिशन में फॉर्म में करते, इसी चीज को हम एडिशन करते और 2 की
तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में से कन्वर्ट करके कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसको, ऐसे मत करना 7 to 9 हो गया और बाय 4 करना है, तो रॉन्ग है, इट्स रॉन्ग। इसको ऐसे नहीं करना है, इसको हम करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। ओके, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में कर लिए कन्वर्ट। अब इसको हम एलसीएम लेंगे नॉर्मल, 4 और 1 का क्या एलसीएम होगा, 4 ही तो होगा, 4 और 1 का क्या एलसीएम आएगा, 4 ही तो आएगा। तो 4 ले लिया, 4 1 4, 1 टाइम गया, 7 into 1 7 आ गया, और 1 को 4 टाइम वही 4 आ गया, 4 आ गया ना भाई। 4 को 1 4 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, 4 ही तो आता है। ओके, तो 4 आ गया, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 8 आ गया। ओके, और ये कितना हो गया, 8 को 7 कितना हो गया, 15/4। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन है। इसको हम सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, इसी को हम डिवीजन में, और इसको हम मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। ओके, अगर यही चीज मल्टीप्लाई में होती है हमारी, किसी चीज को हम मल्टीप्लाई में करते हैं, सपोज 7/4 मल्टीप्लाई 3 होता, और ये होल नंबर है, इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम नॉर्मली फ्रैक्शन बना के और ऊपर नीचे सामने सामने इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 7 3 21 होता है और 4 1 4 होता है। ओके, डिवीजन में भी मैंने बता दिया आपको। तो हमने ये चीज क्या किया, ये हमने कुछ फ्रैक्शंस किए, इसके हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल्स करेंगे। डेसिमल्स क्या होता है, देखो डेसिमल्स में क्या होता है, सिंपलेस्ट डेसिमल होता है। सपोज मैंने यहाँ कुछ 25 लिखा और ये डिवाइड 10 है, तो अब इसको हम डेसिमल की फॉर्म है, ये हमारा कुछ फ्रैक्शन है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ 0 1 टाइम आ रहा है, तो हम 1 टाइम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, और ये जो पॉइंट आएगा, डेसिमल होते क्या, जहाँ पॉइंट आते हैं हम देख लेंगे, और हम क्या क्या देंगे कि ये डेसिमल है। वही चीज हम यहाँ बता रहे हैं कि ये राइट टू लेफ्ट जाएगा। 1 टाइम 0 है, तो दैट इज मीन क्या हो गया, डेसिमल कहाँ आएगा, 1 राइट टू लेफ्ट है, तो 1 टाइम में तो यही आएगा डेसिमल। ओके, सपोज यहाँ पे 100 होता, तो कैसे करते हैं, अगर यहाँ 100 होता तो हम इसको किस तरह से करते हैं, अगर यहाँ 100 होता तो हम क्या करते, 1 और 2 25 हमने लिखा। ओके, अब 2 टाइम है 0, तो किस तरह से करते हैं, 1 2 काउंट करते और उसके बाद डेसिमल लगता है। डेसिमल के बाद अगर तुम 0 लगाओ, यहाँ इधर लगाओ, तो कोई इफेक्ट विल नॉट बी इफेक्टेड। ओके, तो हमने नॉर्मली इसको इस तरह से कर दिया। ओके, तो ये हमारा क्या डेसिमल फॉर्म में था। ओके, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में था। अब देखो, सपोज मेरा कोई भी और नंबर लिया मैंने 1/4/10 है, अब इसको हमने डेसिमल की फॉर्म में डाला है, तो कैसे आएगा, 4 डेसिमल के बाद आ गया। यहाँ सपोज 3 नंबर होते, सपोज यहाँ पे 3 होता, तो 3 होता तो किस तरह से आता, देखो यहाँ पे 1000 है, 4/1000 है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे तो एक ही नंबर है और नीचे तो 3 0 दे रखी है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो 4 तो ऐसे चीज आ गया हमारा, 1 0 कंप्लीट हो गया इसमें। अब 2 0 कंप्लीट करने तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। ओके, 1 टाइम था तो हमें काउंटेबल था, लेकिन यहाँ नहीं है तो 2 0 लगाएंगे, हमें लगानी पड़ी क्योंकि हमें 3 0 को नंबरिंग को कंप्लीट करना है। तो 1 2 3 और उसके बाद डेसिमल लग गया अपना, बस यही तो है। उसके बाद नॉर्मली इस तरह से हम कर सकते हैं, और ये नहीं करना चाहो तो भी ठीक है, इट इज नॉर्मल। ओके, तो ये हमारा कुछ डेसिमल नंबर्स थे। ओके, इसी चीज को आप एडिशन करना बताओ, और मैं डेसिमल को एडिट कैसे करते हैं, जैसे सपोज हमारा 0.4 है और 1.4 है, तो इसको ये डेसिमल्स नंबर है कुछ हमारे, अब इसको हमें ऐड करना है, तो किस तरह से ऐड किया जाएगा, देखो 0.4 है, डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आता है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल 4 आ गया या 1 आ गया, 4 4 8 हो गया, 1 ये हमारा एडिशन हो गया। नॉर्मली यहाँ अगर और कुछ नंबर होता, 5 होता, यहाँ 2 होता, तो हम किस तरह से करते हैं, ऐसे इसी तरह से करते थे। सपोज यहीं पे कुछ और चीज होती, सपोज यहाँ पे होता 0.05 प्लस 2.5 होता, तो हम कैसे करते हैं, तो एडिशन करना है, नॉर्मल 0.05 है, मैंने बताया डेसिमल के नीचे डेसिमल है, तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखना है, डजंट मैटर कि इस तरह से एडिशन वाला वो प्रोसेस नहीं करना, डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल ही आएगा। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 2। ओके, एडिशन करना है, एडिशन कर दो, 5 एज इट इज, डेसिमल के नीचे डेसिमल 2 और 2, ये हमारा एडिशन हो गया। इसी चीज को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करो, सब्ट्रैक्ट कर यहाँ साइन कर दो। सब्ट्रैक्ट में क्या है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है। एक चीज और बता दी सब्ट्रैक्ट करने से पहले कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और लोएस्ट नंबर कौन सा है, मतलब हाई नंबर कौन सा और लोअर। तो सपोज हमारा जैसे ये 2.5 और ये है 0.05। अब देखो, अब क्या कौन सा नंबर आप कहोगे कि ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, पहले हम देखो डेसिमल से पहले वाला नंबर देखो कि कौन सा है। ये 22 है, लेकिन डेसिमल से पहले ये 0, तो ऑब्वियसली ये नंबर हाईएस्ट होगा। ओके, तो हम क्या कहेंगे, ये ग्रेटर देन होगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल है, सपोज यहाँ पे भी 22 होता, सपोज यहाँ पे भी 22 होता, और फिर हम क्या कहते हैं, क्या ये ग्रेटर देन है, कह सकते हैं क्या, पहले हम चेक करेंगे। ये 22 है, डेसिमल के पहले वाला नंबर देगा, ये भी 22, फिर हम आगे चलेंगे, डेसिमल के आगे देखा यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 0 है, तो हम
हम क्या कहेंगे, ये वाला नंबर हाईएस्ट है इस नंबर से, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज ग्रेटर देन टू दिस नंबर। ओके, और सपोज यहाँ पे होता 2.5 और यहाँ होता 1.4, या सपोज यहाँ होता 2.4, तो भी हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये नंबर देखा ये दोनों सेम है, फिर डेसिमल के आगे वाला देखा या 5 है या 4 है, तो यहाँ क्या आएगा, सपोज यहाँ पे भी तो हम उसको ग्रेटर देन कर देते हैं। सपोज यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, अब कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो 0 ही मारेंगे ऑब्वियसली। यहाँ 4 है, तो कौन सा नंबर होगा, ये नंबर ग्रेटर देन होगा। देखो वही चीज मैंने बताई, सब्ट्रैक्शन अब करते हैं तो हम देखेंगे कि 0.05 है और हमारा 2.2 है, अब कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, ऑब्वियसली 2.2 ग्रेटर देन है, इसी को तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इजीली सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इससे पहले डेसिमल से पहले देखा नंबर, तो ये 0 है, 2 है, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन है, तो अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2.2 डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा, ओके, और यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। मैंने एक चीज बताई है सब्ट्रैक्ट में, यहाँ पे हमने डेसिमल में एक चीज बताई है कि डेसिमल के बाद अगर नंबर है और उसके बाद अगर आप 0 लगाओगे तो इट विल नॉट बी इफेक्टिव, और डेसिमल के बाद लगाओगे, डेसिमल से पहले लगाओगे, लाइक डेसिमल यहाँ पे यहाँ 0 लगाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ कोई नंबर है फिर उसके बाद लगाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, जैसे हम मार्केट जाते हैं और हम 11 रुपीज लेके आते हैं, तो हमारा डेसिमल के आफ्टर 0 लगा होता है, उससे कोई मतलब तो ना, 1100 रुपये तो ना लेके आते, 11 रुपीज ही लेके आते हो, तो बस वही चीज यहाँ पे डिक्लेयर की गई है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से है सब, है ना। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो 0 में से 5 निकल गया, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, या 1 बचा, 1 आ गया, और ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल डेसिमल हो गया। अब देखो इसी चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं डेसिमल को डेसिमल से, देखो ये 2.2 है, मल्टीप्लाई किया हमने 0.5 से या 1.5 से, पहले इतना बड़ा लेने से बड़ा मैं आपको 2 नंबर्स का ले लेती हूँ, ये है, इसको हमें अब मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों डेसिमल है, तो किस तरह से करेंगे, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, डेसिमल को हाथ में लगाओ, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, मैंने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया 0.5 है, तो नॉर्मली हमें क्या किया, पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 टू 10, 5 टू 10 और 1 क्या हो गया 11। ओके, फिर 0 का किया 0 0, ओके, अब क्या आ गया 0 1 1, ये आ गया हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल नंबर आता है। ओके, ये नॉर्मल हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखो अब हमें डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल कैसे लगाओगे, कितने टाइम में आफ्टर है, दोनों के मल्टीप्लाई क्या होता है, दोनों नंबर्स के जो डेसिमल होते हैं ना, दो नंबर दे रखे हैं, जैसे सपोज यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई 2 है, और यहाँ जो डेसिमल है दोनों नंबर मल्टीप्लाई वाले के दोनों नंबर डेसिमल काउंट होते हैं, तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे 1 टाइम आफ्टर है तो 1, एक तो ये हो गया डेसिमल 1, और दूसरे नंबर में देखा तो यहाँ पे एक और एक हो गया, तो 1 1 कितने में 2 डेसिमल, तो कितने नंबर आफ्टर आएगा 1 और 2, यहाँ इसका डेसिमल आएगा। ओके, सपोज मैं एक और एग्जाम्पल आपको लिख दिखा देती हूँ, तो बहुत ही इजी फॉर्म है इसमें, सपोज यहाँ पे 1.5 है और यहाँ पे 1.4 है ना, तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 14 4 को हमने किया 4 2 8 हो गया, 4 और 2 सॉरी 6 हो गया, और फिर 1 से किया मल्टीप्लाई 1 5 आ गया, 1 आ गया, तो कितना आ गया 6 5 11 और 1। ओके, अब देखो यहाँ पे डेसिमल कहाँ आएगा 1 और 2, 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा डेसिमल, यहाँ आएगा डेसिमल। ओके, तो ये हमारे कुछ मल्टीप्लिकेशन थी। अगर किसी चीज का डिवीजन करना है, इसको हमने डिवाइड भी करना है, तो कैसे करेंगे, वही चीज मैंने बताई। अगर कोई चीज पहले हमने कोई फ्रैक्शन था उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, अगर कोई डेसिमल में उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे डालेंगे, देखो यहाँ 1 टाइम आफ्टर 0 है, तो यहाँ इस तरह से किया और 10 टाइम 10 आ गया, क्यों आ गया 10, क्योंकि 1 टाइम आफ्टर ही तो 0 है, 1 टाइम आफ्टर ही तो पॉइंट है, तो हमने 10 लिख लिया। अगर सपोज यहाँ पे यहाँ नहीं होता और यहाँ पे होता सपोज ये चीज, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करना है 14 एज इट इज, या कितने टाइम आफ्टर है पॉइंट 1 और 2 टाइम आफ्टर है, तो क्या आ गया यहाँ पे 100 आ गया, नॉर्मल 100 लिख लिया। इसी चीज को आप कन्वर्ट, ये तो हमने डेसिमल रिमूव कर दिया। ओके, अब इसको हमें सॉर्ट आउट करना है, तो किस तरह से सॉर्ट आउट होगा, वही चीज मैंने जो बताई है 15/10 एज इट इज, डिवाइडेशन कोई चीज है तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दो, लाइक दिस काइंड ऑफ बन गया। ओके, इज फॉर्म। अब क्या होगा, बस हमने बताया अगर 100 है कोई चीज और ये 10 है, हमें पता है ऊपर नीचे की 0 कट गई है, क्योंकि अगर ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है तो वो कट जाता है, ऐसे 0 ऊपर है नीचे 0 है कट जाता है, तो कितना हो गया 10 आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमें ये 0 कट कर दी, और देखते हैं हम आपस में कुछ कट रहा है कि 15 और 14 नहीं कट रहा, तो हम क्या लिखेंगे 150, 10 से मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय 14, तो कितना हो गया 150/14 हो गया, ये हमारा नॉर्मल था। ओके, अब इसको हम सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में डालेंगे, तो किस तरह से डालेंगे, 2 की टेबल से कट करेंगे, 2 7 से 14 है, 2 7 से 14 एंड 5 10 हो गया, तो 17 5 7 हो गया।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको समझाया स्टूडेंट। ये हमारा फ्रैक्शन के पॉइंट था और डेसिमल का था। फ्रैक्शन को किस तरह से हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया और इसको हमने कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन किया, इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन किया, डेसिमल्स के किस तरह से फॉर्म था, उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और वो किया, सब्ट्रैक्शन किया। तो आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट जो मैंने आपको आज बताया फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज सेंड इन द कमेंट बॉक्स, ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द